दीदी, आपकी घड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जरा ये तो बताइए कि किसने दी। गौरी बोली, भाभी, आपको नहीं पता कि ये किसने दी है? गौरी पारुल की ओर ताककर थोड़ा चौंकते हुए बोली, नहीं, जब चीज आपकी है तो मुझको कैसे पता कि ये खूबसूरत घड़ी किसने दी है। जरूर जमाई शाह ने ही दी होगी। पारुल मजाक करते हुए बोली, तब तो ये बात एक राज की है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये राज बताऊंगी, क्योंकि जब कभी ये राज खुलेगा तो सबसे ज्यादा आपको ही कष्ट होगा। तो क्यों ना आज ही ये राज खोल दूं। गौरी बड़ी समझदारी से बोली, मतलब क्या है आपका जीजी? पारुल गौरी के बातों से असमंजस में पड़ गई। भाभी, देखिए, यही छोटी छोटी बातें परिवार में शक को जन्म देती हैं और खूबसूरत संबंधों में भी वैमनस्यता पैदा हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रति आपके मन में कोई भी वैमनस्यता आए। जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप एक जरा सी घड़ी की बात को लेकर इतना घुमा फिरा क्यों रही हैं? साफ साफ बताइए ना कि आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं। पारुल दुविधा से भरकर बोली, भाभी, तो फिर सुनिए, ये घड़ी मुझको भैया ने भाईदूज पर गिफ्ट दी है। गौरी शब्दों को पारुल साफ बात बताते हुए बोली, क्या ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन जीजी, वो मुझसे छुपाकर आपको उपहार क्यों दे रहे थे, जबकि मैं तो कभी भी उनको घरवालों के साथ कुछ भी करने के लिए मना नहीं करती हूँ। आखिर ये सब उनका ही तो परिवार है। पारुल की तो आश्चर्य के मारे आंख ही फैल गई। भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, और हाँ, ये घड़ी ही नहीं बल्कि इधर 2-3 साल से भैया रुपयों के साथ साथ ऑनलाइन गिफ्ट भी कुछ ना कुछ देते हैं, और उन्होंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? मुझको समझ में नहीं आ रहा। गौरी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बोली, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझ रही थी कि ये बात उसकी भाभी को बहुत बुरी लगेगी, और स्वाभाविक भी है कि पति अपनी पत्नी से छुपाकर बहन को उपहार दे। ऐसा कैसे कर सकते हैं रोहित मेरे साथ? पारुल अपने पति की इस हरकत से थोड़ा दुखी भी हो गई। भाभी, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन आज मैं भैया से खुद सब कुछ साफ साफ पूछूंगी, क्योंकि मुझको भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया आपसे छुपाकर मुझको ये गिफ्ट देते हैं। आप मेरा यकीन मानिए कि ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, वरना मैं खुद ही सब कुछ पहले ही बता देती या भैया को ही टोक देती। अब तो गौरी भी पारुल के साथ साथ दुखी हो गई, और उसी दिन शाम को रोहित के ऑफिस से आने के बाद, भैया, ये देखिए, इस बार भाईदूज पर जो घड़ी आपने दी थी कितनी सुंदर लग रही है ना। गौरी रोहित से बोली। उस समय पारुल रसोई में चाय बना रही थी। हाँ, सचमुच बहुत खूबसूरत है, रोहित घड़ी देखकर बोले। लेकिन भैया, ये बात आपने भाभी को क्यों नहीं बताई कि आप मुझको 2-3 साल से ऑनलाइन उपहार भी भेजते हैं? गौरी थोड़ा उलाहना भरे शब्दों में बोली। फिर रोहित बोला, अरे उसको क्या बताना, वो तो वैसे भी मेरे किसी लेन देन को मना नहीं करती है। उसने आज तक कभी मेरी किसी भी लेन देन में टांग नहीं अड़ाई। रोहित बात को बहुत ही हल्के में लेकर बोले, ऐसा नहीं है, मैं मना तो नहीं ही करती, लेकिन मुझको कम से कम पता तो होना ही चाहिए। ये तो कहो जीजी ने ये बात मुझको साफ साफ बता दी, वरना यही छोटी छोटी बातें पारिवारिक संबंधों में झगड़े का रूप ले लेती हैं। सोचिए, अगर जीजी आज मुझको ना बताती और किसी और से ये बात पता चलती, तो तुम्हारे साथ साथ जीजी के लिए भी मेरे मन में कटुता आ जाती, और ननद भौजाई का रिश्ता एक बार फिर से बदनाम हो जाता। मेरे हिसाब से तो पति पत्नी के संबंधों में हर बात को लेकर पारदर्शिता होनी ही चाहिए, वरना विश्वास का एक पतला धागा टूटते देर नहीं लगती। लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। पारुल तब तक अंदर आ चुकी थी और रोहित की बातों को सुनकर रुआंसी होकर बोली, सॉरी पारुल,
मुझसे सचमुच गलती हुई है। मैंने ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहा कि मेरी इस गलती की वजह से तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगी। लेकिन आज से कान पकड़कर संकल्प लेता हूँ, क्योंकि तुमको अपनी हर बात का साक्षी जरूर बनाऊंगा। रोहित कान पकड़कर अफसोस भरे शब्दों में बोला, भाभी ऐसे नहीं मानेंगी। आप कान पकड़कर उठक बैठ लगाएंगे तभी भाभी आपको माफ करेंगी। गौरी माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से बोली, अरे नहीं जीजी, रोहित ने अपनी गलती मान ली। यही मेरे लिए बहुत है। चलिए अब सब लोग बैठकर गर्मागर्म चाय पीते हैं, वरना चाय भी ठंडी हो जाएगी। पारुल भी शांत हो गई थी। सचमुच भाभी, गर्मागर्म चाय का तो अपना ही मजा है। गौरी भी पारुल का साथ देकर बोली और उसकी जरा सी समझदारी से रिश्तों की खूबसूरती बरकरार हो गई और सब लोग मुस्कुराकर चाय पीने लगे। दोस्तों, क्या रोहित सही कर रहा था? क्या पारुल का चौंकना जायज था? क्या गौरी ने सही कदम उठाया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।